भाजपा आजकल एक नई कहानी लेकर आ गई है। स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। भाजपा आजकल एक नई कहानी लेकर आ गई है कि पंडित नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। असल में बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि अमित शाह ने जिस भाषा में, जिस लहजे में संसद के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, उसको ढकने के लिए, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। इस वीडियो में मैं 5-6 पॉइंट आपको बताता हूं जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का और डॉक्टर अंबेडकर का क्या रिश्ता था। मेरी कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहली बात तो ये उठती है कि जब संविधान सभा भारत की बनी तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वो पूर्वी बंगाल में उनकी सीट आती थी। और जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। ऐसे में उनके पास संविधान सभा के लिए कोई सीट ही नहीं बची। तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने सदस्यों के सहयोग से महाराष्ट्र से संविधान सभा का सदस्य बनाया। तो ये पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जो संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे हैं वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। पॉइंट नंबर 2, जब भारत का संविधान बनने लगा तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये संविधान मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को इसका ड्राफ्ट बनाने का अधिकार दिया जाए जो वंचित तबके से हो, जिसने गरीबी, पीड़ा, उत्पीड़न जो हजारों साल से दलितों के साथ चला आ रहा हो उसे बर्दाश्त किया हो, इसके साथ साथ वो क्रांतिकारी हो और विद्वान हो। इन सारे गुणों से योग्य एक ही व्यक्ति था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने कहा कि आप जाइए और डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह कीजिए कि वो संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करें। यहां यह याद रखने की बात है कि संविधान सभा में कोई बहुमत नहीं था डॉक्टर अंबेडकर के पास। उनके पास तो अपनी एकमात्र सीट थी, सारा बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास था। लेकिन कांग्रेस ने गुणवत्ता और योग्यता के आधार पर उनसे कहा कि आप ये काम करें। अब हम आते हैं तीसरी बात पर। भाजपा आरोप लगाती है कि 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरा दिया। जाहिर है कि जो संविधान स्वयं बाबा साहब ने बनाया था उसमें तय था कि हर व्यक्ति अपनी पार्टी से, अपने विचार से या निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए, या अगर उसकी विचारधारा को जनता पूरी सहमति नहीं देती है तो वो चुनाव हार भी सकता है। यही बात यहां भी लागू होती है। कांग्रेस पार्टी की और पंडित नेहरू की पूरी इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। और अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्य देखें तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे बॉम्बे प्रोविंस के बीजी खेर, वो कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के आखिरी दिन तक, नामांकन के आखिरी दिन तक ये वेट करते रहे कि शायद डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएं तो हमें उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने सिद्धांतों पर दृढ़ थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां जनता ने जिसको वोट दिया वो चुनाव जीत गया। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया था और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीता। लेकिन बात यहां रुकती नहीं। उस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर की हार के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होना था। और महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक था, यानी एक विधायक के साथ किसी भी सूरत में डॉक्टर अंबेडकर अकेले अपनी पार्टी के बलबूते पर राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा इंश्योर कराया, अपने विधायकों का पूरा समर्थन दिया और उस समर्थन के माने उनका सम्मान देखिए आप कि वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से ना चुन के आए, तो कांग्रेस पार्टी से चुन के नहीं लाए उन्हें, वो अपनी पार्टी से लड़े और समर्थन पूरा कांग्रेस ने दिया। सारे विधायक कांग्रेस के, सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर का, और इस तरह से राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। एक बात और यहां जोड़ लीजिए जो थोड़ी पहले की है कि जब ये कहते हैं कि उन्होंने जो संयुक्त सरकार थी या राष्ट्रीय सरकार थी नेहरू जी के नेतृत्व वाली, उसमें से इस्तीफा दे दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। बिल्कुल सही कहते हैं भाजपा वाले, इस्तीफा दिया था। लेकिन इस्तीफा क्यों दिया था, इस्तीफा देने की वजूहात क्या थी? तो आप ध्यान करें कि नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे ताकि जो हिंदू समाज में बहुत से अन्याय थे या बहुत सी असमानता थी, महिलाओं को पूरे समान अधिकार नहीं थे, वो मिल सकें और दलितों को, खासकर वंचित तबके को उनका अधिकार मिल सके। इसके लिए हिंदू कोड बिल लाना था। डॉक्टर
अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमित शाह जी ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो शब्द तो अपमान करने वाले थे ही, लेकिन जिस लहजे से उन्होंने बोला, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है। उससे मुझे पर्सनली, मैं बाबा साहब अंबेडकर का अपने आप को भक्त मानता हूं, मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ और मैं समझता हूं कि बाबा साहब को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में बेहद पीड़ा पहुंची उससे। बाबा साहब अंबेडकर जब जिंदा थे तब भी अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह से, बहुत लोग उनके समय में भी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आजाद भारत के अंदर भी ऐसा समय आएगा जब कोई पार्टी और कोई नेता इस तरह से खुलेआम संसद के अंदर, आज संसद किस वजह से है? संसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से है। उस संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। राजस्थान में चुनाव हुए 1 साल हो गया और हाल ही में प्रदेश की सरकार ने अपनी 1 साल की वर्षगांठ बनाई है। प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री ने भाषण दिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन मुझे दुख है कि 12 महीने के कार्यकाल में जो सबसे ज्यादा उम्मीद नौजवानों को थी, इन 12 महीनों में कोई भी रोजगार लाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। चुनाव से पहले जो नौजवानों को वादे किए थे, उन वादों को भूलकर सिर्फ अपना राजनीति करने का काम इस भाजपा की सरकार ने 1 साल में किया है। और आज उसके विरोध में लाखों करोड़ों नौजवान जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए इस सरकार ने कुछ किया नहीं। इसलिए आज युवक कांग्रेस ने बीड़ा उठाया और पूरे प्रदेश के नौजवान की आवाज बनकर प्रदेश की राजधानी में सरकार की नींद खोलने का काम आप लोग कर रहे हो। उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं।